नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं श्रीकांत मिश्रा जी से आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल है। नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। नमस्कार राणा साहब, नमस्कार जी। कैसे हो जी बाबू? बढ़िया जी, बढ़िया राणा साहब। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल जी? देखो जी राणा साहब, ताजी अराइवल तो 25 गाड़ी की है अच्छा जी। आज की, 63 गाड़ी कल की बैलेंस है। हाँ जी। नीचे ऊपर मिला के हुई 88 गाड़ी। लेकिन ये समझो कि अब आ गई 100 के अंदर। अभी कल तक जैसे कल थी 100 गाड़ी की अराइवल, नीचे ऊपर मिला के सब। ठीक है जी। अब आ गई 100 के अंदर, लेकिन रेट वही चल रहा है, रेट में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, रेट सेम ही चल रहा है। मान के चलो आप 14 रुपए से लेके ऊपर में 20 रुपए तक, 14 से 20 रुपए। इसी में सारा कुछ आ गया राजस्थान को छोड़ के। क्योंकि हाँ, क्योंकि राजस्थान जो है वो राजस्थान बिक रहा है 10 रुपए से लेके 12 रुपए के बीच में। ठीक है जी। और नासिक पुणे ये बिक रहा है समझो 14 रुपए से लेके 20 रुपए। नासिक बिक रहा है 14 रुपए से लेके और 15-16 रुपया। ठीक है जी। पुणे बिक रहा है 15 रुपए से लेके और 20 रुपया। ठीक है जी। यही पोजीशन है, इसी के बीच में सारा आ जाता है राजस्थान को छोड़ के। एमपी के आइज पर क्वालिटी, एमपी का जैसा माल हो लेके 10 रुपए से लेके और 14 रुपए के बीच में बिक रहा है। कोई एक आधा लाट बहुत बढ़िया हो तो बेशक 15 बिक जाए, वहीं के वहीं रेट दिए हैं तो सारे रेट सेम ही है जी। रेट में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, ना कोई उतार चढ़ाव की कोई अभी संभावना है। अच्छा। क्योंकि आपको पता है कल शनिवार है, कल और इसके बाद समझो 3 तारीख को ग्रहण है पूर्णमासी और 4 तारीख को होली खेली जाएगी। ठीक है जी। तो अब ये मान के चलिए अगले हफ्ते से वैसे ही ग्राहकी का थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाता है। हाँ, ये है कि इस समय रमजान चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। जैसी बिक्री चल रही है ऐसी चलती रहेगी, ये उम्मीद है। बाकी अभी जैसे सुख सागर की प्याज निकल गई है, बंगाल वाली प्याज निकल गई है, 10 रुपये वहाँ रेट चल रहा है अच्छे मालों का, बिल्टी कट वहाँ पर। हाँ। अच्छा जी। माल कैसी, प्रोडक्शन कैसी निकल रही है वहाँ पर? पैदावार अच्छी है जी, क्योंकि इस बार बरसात तो पड़ी नहीं बीच में कोई। ठीक है जी। इसलिए क्रॉप अच्छी है, पैदावार भी अच्छी है। ठीक है जी। तो अभी जैसे सुख सागर निकलना चालू हो गया, 10 रुपये रेट वहाँ चल रहा है। लेकिन आगे पड़ते उनके भी कहीं खास नहीं कहीं पहुँच रहे हैं पड़ते, क्योंकि आगे 3 रुपये, 3.5 रुपये, 4 रुपये के भाड़े हैं जहाँ भी जा रहा है वो। ठीक है जी। पता उनका खत्म हो जाए 13-14 रुपये, आगे जाके वो वही 12-13-14 रुपये बिकना है। ठीक है जी। तो कुल मिला के अच्छा, अब जैसे नासिक में क्या है, नासिक में इस समय जो थोड़ा रेट डाउन हुआ है वो क्वालिटी का फ़र्क जरूर है। लेके समझे मान के चलिए आप 9 रुपये से लेके 11 रुपये जो नासिक में मंडियों में बिक रहा है, 9 से 11 रुपये बिक रहा है। लेकिन आगे क्या होता है कि जैसे 10 से 12 चल रहा था, फिर आ गया 9 से 11 आ गया, तो आगे की मंडी वाले तो ये देख लेते हैं कि भाई रुपये 8 आने डाउन हुआ। लेकिन वो रुपये 8 आने डाउन हुआ, उसका कारण ये था क्योंकि भाड़े बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है जी। 1-1 रुपये भाड़ा सब जगह का बढ़ गया है। गाड़ियों के किराए महंगे हो गए जी। गाड़ियों के किराए महंगे हो गए हैं। सीजन चल गया ना, तरबूज में गाड़ियाँ। हाँ, तरबूज चल गया जी, आपका अंगूर चल रहा है इस समय दबा के, टमाटर चल रहा है। ठीक है जी। तो गाड़ियों के भाड़े बढ़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, सीधा 1-1 रुपये का फर्क पड़ गया गाड़ियों के भाड़े में। जहाँ पहले 32 रुपये, 34 रुपये, 35 रुपये, 38 रुपये गाड़ियाँ लगती थी, आज 45 रुपये दिल्ली की गाड़ी लगी है नासिक से। तो माल पूरे आ रहे जी? 50 रुपये महाराष्ट्र में माल पूरे आ रहे जी वहाँ पर? हाँ, अराइवल ठीक है जी। सारा राशन में ही, खाने में ही जा रहा है, जहाँ पर भी बिक रहा बच्चे टोटल। हाँ बिल्कुल। नहीं, खाने में क्यों बिक रहा है जी, एक्सपोर्ट में भी जा रहा है काफ़ी। अच्छा जी। हाँ, एक्सपोर्ट काफ़ी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सारा नहीं। तो इतनी अराइवल है वहाँ पे तो संभाले न संभलता। ठीक है जी। लेकिन एक्सपोर्ट में भी काफ़ी जा रहा है। और अब आगे की मंडियां इसीलिए पड़ता खत्म हो जाता है कि क्यों वो तो देख लेते हैं कि पीछे 1 रुपये डाउन हुआ, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि भाड़ा 1 रुपये तेज हो गया है सब जगह का। ठीक है जी। तो आगे पीछे डाउन देखते हैं तो आगे लोग मंदा करके बेचने लग जाते हैं और वहीं पड़ता खत्म हो जाता है। तो नवरात्रे कब से लगेंगे? नवरात्रे जी मेरा ख्याल है शायद 19-20 तारीख के आसपास है। अच्छा जी। अभी मैंने देखा नहीं है कंफर्म, लेकिन ये 19-20 तारीख के आसपास है मेरा। देखना जी, देखना, मैं वीडियो रखूँ। 19 तारीख से है जी। 19 मार्च से नवरात्रे शुरू हैं। हाँ जी। फिर तो ये लगा लो 19 से लेके 25 तक तो वैसे ही बिक्री डाउन रहेगी नवरात्रों की। हाँ बिल्कुल डाउन रहेगी, क्योंकि समझो आप 19 तारीख से नवरात्रे चालू हैं, 27-28 तक तो वैसे बिक्री डाउन रहेगी।
लेकिन अब ये है ना कि इस समय तो वैसे भी सब जगह चारों तरफ प्याज हो जाती है। नई क्रॉप अभी आप ये देख लीजिए, सुख सागर बंगाल निकल गया है, नासिक का लाल अभी चली रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, ये खत्म नहीं होने पाएगा, इससे पहले वहाँ अपना गाउटी निकलना चालू हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन ये है कि ये बता रहे हैं कि गाउटी जो उनकी अगेती वाली पहली फसल जो निकलने वाली थी उसमें शायद कुछ दिक्कत आ गई है, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है लाल और गाउटी में थोड़ा सा मामूली सा गैप, जो हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कि ये भाई होली के बाद गाउटी आना चालू हो जाएगा वहाँ पर नासिक में, तो हो सकता है थोड़ा सा वो समय 10 मिल दिन जाए, 15 दिन हाँ गैप मिल जाएगा। गैप मिल जाए। लेकिन अब यह है कि उसी बीच में जब जैसे सुख सागर चल रहा है, राजस्थान भी निकल आएगा और आपका नवरात्रों के बाद तो अपना आपका ये भी निकल आएगा ना, एमपी। ठीक है जी। नवरात्रों के बाद एमपी भी निकल पड़ेगा, यानी कोई उम्मीद नहीं है, यही चलता रहेगा जी। हाँ जी, हाँ जी, यही चलता रहेगा। हाँ ये है कि अभी कोई ज़्यादा, ये तो ये शुक्र करिए कि इस बार गुजरात में क्रॉप कम है बहुत। गुजरात में आपने देखा, गुजरात की कोई कुछ भी गाँव वाला कोई है ही नहीं। ठीक है जी। अच्छा, ऊपर से वो गुजरात वालों ने सोने पे सुहागा कर दिया कि उन्होंने भी ये प्लास्टिक बोरी लगाना चालू कर दिया, इससे उनके मालों की पकड़ बहुत कम हो गई है हर जगह। अच्छा जी। क्योंकि इसी लाल जाली में नासिक आ रहा है, उसी लाल जाली में गुजरात भी आ रहा है, तो इसलिए गुजरात इस बार कहीं बार किसी भी मार्केट में जा रहा है, बिक्री इसकी बहुत कम है। ठीक है जी। तो ये है कि लेकिन चलो ठीक है, अभी मार्केट जो चल रही है, मार्केट ऐसे ही चलती रहेगी, वे निकल जाएगा। ये फरवरी तो समझो निकल ही गया, लगभग नियर अबाउट मार्च भी निकल ही जाएगा। चलो देखते हैं जी, यानी ऊपर वाले के हवाले है जी अब तो सारा कुछ। हाँ, ऊपर वाले के हवाले है ही है जी। ऊपर वाला कोई गुल खिला दे तो एक अलग चीज़ है जी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। वो तो कुछ भी कर सकता है। माली ज्यादा है इस जी। बार ये है कि उम्मीद ऐसी है कि कुल मिला के बहुत ज़्यादा तेजी की तो उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मार्केट थोड़ा स्टेबल रह के चल सकती है। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा जैसे पिछली बार अक्टूबर नवंबर में आके प्याज की एकदम बिल्कुल मिट्टी पिट गई थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे चलिए। देखो ऊपर वाला जाने जी क्या होता है, चलिए धन्यवाद जी। क्योंकि बाबूजी बंगाल में भी सरकार बदल चुकी है। अच्छा जी, माँ भी हो सकता है एक्सपोर्ट भी जाने लग जाए। हाँ, अभी तो कर जाएगा नहीं, क्योंकि अभी तो आगे उनको लोकल क्रॉप निकली हुई है, तो ठीक अभी है तो जी। 4-5 महीने उनकी लोकल क्रॉप ही रहेगी। लेकिन 4-5 महीने के बाद हो सकता है, उम्मीद है, संभावना है कि इस बार बांग्लादेश भी जाए। चलो हम तो कहें बढ़िया हो जाए जी, सबके साथ समझौता अच्छा ही हाँ होना जी, हाँ चाहिए। धन्यवाद जी बाबूजी। मोबाइल धन्यवाद नंबर जी जी। एक बार जी। मोबाइल नंबर है राणा साहब, देखो हमारे फर्म का नाम है जी उमा ट्रेडिंग कंपनी और आर्ची ट्रेडर्स। वाह जी वाह, तो स्पेशल बता रहे जी। हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, एक बार अपना मोबाइल नंबर बोल और दो। मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 15 739 और फड़ नंबर है 37 38 सब्जी मंडी आजादपुर। धन्यवाद जी बाबूजी। धन्यवाद जी।